यार, वैसे मैं हमेशा बाल संस्कार शाला के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि पंडित जी आप कोई ऐसी बात भी तो बताइए जो हमारे मम्मी पापा को जानकारी में हो, क्योंकि हमारी मम्मी भी आपकी कहानी देखती है, पापा भी आपकी कहानी देखते हैं। तो वो ये चाह रहे थे, तो इसीलिए मैं आज एक छोटी सी कहानी कह करके इस बात को शुरू करूंगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक महात्मा जी रहते गृहस्थ हैं, लेकिन एक लंबा समय उनको कार्य करने के बाद रिटायरमेंट का हो जाता है। भजन पूजन में लगे रहते हैं और लोगों को धार्मिक उपदेश देते रहते हैं। और वास्तविकता देखा जाए तो संसार में उपदेश देना सबसे सरल काम है और उपदेश पे चलना सबसे कठिन काम है। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां, ऐसा देखने में आता है। तो वो सबको बोलते जाते हैं। एक दिन एक दंपत्ति थे, उनका लड़का शांत हो गया। तो जब लड़का शांत हुआ तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ भीड़ लगी है और भीड़ लगने के साथ में वो लोग उनको समझा रहे हैं। गए ये भी और जाकर के समझाते हुए कहते हैं कि संसार नश्वर है और जो भी कहा जाता है इस तरह की बात कही और चले आए। 8-15 रोज के बाद में सारे लोग तारीफ करते कि बड़े ज्ञानी हैं, दादा ने उनको समझा दिया ऐसा वैसा। अब उसके बाद में उनकी बकरी मर गई। उनकी बकरी मरी तो वो रो रहे खूब। इनने जाकर कहा, दादा आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतने महान हैं। तो कहने लगे, भैया उस रोज छोरा तुम्हारा था, बकरी आज मेरी है। वैसे ही जीवन में कई लोग बार बार मिलते हैं तो देखने में यही आता है कि दूसरों को उपदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या शिक्षा ली जा सकती है? मैं जहां रहता हूं, मध्य प्रदेश का खंडवा क्षेत्र है ये। यहाँ पंधाना में एक दुखद घटना हुई। और दुखद घटना कैसी रही वो कि एक सरोवर था जहां पर छोटा डैम बना हुआ। उस तरफ बच्चे मूर्ति को सिराने के लिए गए और सिराने के लिए जब गए तो ट्राली पलट गई और ट्राली के अंदर 11 बच्चों की दुखद, यानी जो फूल पल्लवित भी नहीं हुए थे ऐसे फूल मुरझा गए। वो माता पिता का दुख माता पिता जानते हैं, क्योंकि जिन पे बीतती वो जानते हैं। बाकी लोग ये सोचते हैं कि हम पे थोड़ी बीती है, लेकिन इतना नहीं समझते कि हम इस धरती पे रहते हैं, हम दूसरों से अलग नहीं है। और वो माता पिता के लिए कुछ लोगों ने जाकर के कहा कि प्रशासन की गलती है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, क्या समाज का इसमें कोई दोष नहीं है? जिस समाज में माताजी का उत्सव मनाया गया, जिस समाज में माताजी के लिए लोगों ने अपने तरफ से जो भी श्रद्धा भावना थी वो दी, समय दिया, साधना करी, तो क्या कुछ लोग जाकर के वहां पर अपनी व्यवस्थाएं नहीं बना सकते? कब तक प्रशासन के ऊपर आप लोग दबाव डालेंगे? प्रशासन के पास में भी अपनी सीमाएं हैं, वो कितना काम करेगा। लेकिन समाज के पास में अपने अनंत लोग हैं, समाज जाकर के व्यवस्थाएं बना सकता है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। वहीं एक मामला खंडवा में भी रहा कि गणेश विसर्जन के समय 9 घंटे तक मूर्तियों को रखा गया और अभी 5 घंटे ऐसा मैंने सुनने में आया मुझे। तो हमारे यहाँ पर जो साधन हैं वो सीमित हैं और उन साधनों के ऊपर शासन के द्वारा ऐसी योजना बना दी गई है कि जो भी पुराने जगह है जहां पर जल के अच्छे स्पॉट हैं, जो भी चीजें हैं, उनको इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत उनको विकसित करना है और उन जगहों के ऊपर भी टैक्स लगा करके पैसे लेना है। क्योंकि एक बहुत पहले गेट करार हुआ था, भाई राजीव भाई दीक्षित ने उस गेट करार में बताया है कि 2011, 12, 14 के बाद में शासन कोई भी ऐसी चीज पे पैसा खर्चा नहीं करेगा जिससे उसको अर्निंग ना हो। आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ, जिससे अर्निंग नहीं है वो काम नहीं होते हैं, जिससे अर्निंग होती है वो काम हो रहे हैं। ये गेट करार के अंतर्गत है, वैश्वीकरण की जो उदारीकरण की नीति भारत में आई उसके अंतर्गत है। लेकिन क्या समाज खंडवा का जो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्चा करता है माताजी के उसमें, तो कोई एक अपना धार्मिक तालाब नहीं बना सकता क्या?
या कोई सा धार्मिक स्थान नहीं बना सकता क्या? अब ये सब चीज समाज खुद नहीं सोचना चाहता। क्या समाज में सोचने वाले लोग समाप्त हो गए क्या? क्या समाज के अंदर केवल ऐसे आग के ऊपर लगा देने वाले बच्चे हैं क्या विचारक? जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगा देते, सामने सामने देखे, विचारक कहां चले गए? मैं तो चारों तरफ देखता हूं, रोज के सम्मान होते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई कार्य नहीं हो पाता। और एक और दुखद घटना जो छिंदवाड़ा में हुई है, कप सायरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। और वहां पर रिसर्च सेंटर में डॉक्टरों ने शोध करा तो किडनी खराब होकर के हुई है। जो कप सायरप में मिलाया जाता है तत्व, वो शक्कर की चाशनी नहीं होती, वो एक तरह का केमिकल होता है। जो अच्छा वाला ग्लिसरीन टाइप का होता है तो वो 400-500 रुपए लीटर मिलता है, जो मिला दिया वो 80 रुपए था। तो अब इससे आपके बच्चे, भाई देखो, आपके बच्चों को कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं है। पहले एक हमारे यहाँ के बड़े यानी विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि भारत तो यानी एक्सपेरिमेंटल कंट्री है। तो आप लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीज बताई जाती है। आप लोग आंख कान बंद करके बैठते हैं, इसलिए ये सारी चीजें होती है। आप लोगों के पास में मोबाइल है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं करते, सही बोल नहीं पाएंगे, सही लिख नहीं पाएंगे, सही बता नहीं पाएंगे। और अगर मान लो कोई सही कहे तो उसकी आवाज को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। उसको आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं लोगों में। तो ये माता पिताओं को सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ऐसे भी पहले नंबर पे है बच्चों के किडनैपिंग में। आप लोगों को शायद जानकारी में होगा, पेपर तो पढ़ते रहते हैं। अब आप विचार करें, क्या इस मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा में बच्चों की दवाई अर्थात जीवन रेखा के साथ ये खिलवाड़ अगर हो रहा है, तो क्या हमारे बड़े बड़े अधिकारीगण, हमारे पत्रकारगण, सवाल पूछिए साहब। ये मोबाइल आपके पास में यूं ही कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं दिया गया है। ये मोबाइल आपके पास में अपनी बात बोलने के लिए दिया गया है। या आपका अपना एक मीडिया है, या आपका एक सिनेमा घर है, या आपका एक अखबार है। ये आपका अपने आप में आपकी आवाज है, आपका मतदान है, आपका सोशल मीडिया है। आप अपने आप में एक अखबार हो गए हो। तो जागो, कहां सोते रहते हो? क्या ऐसे ही सोते सोते? अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, एक किताब है जिसका नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, डॉक्टर करणप्रीत सिंह की है। आपको ऐसा लगता है कि ये घटना दूसरों के साथ हो रही है? नहीं साहब, बच्चों को मां के पेट से ही इतनी सारी चीजें दी जा रही है कि अब ज्यादा बोलना तो खतरनाक हो जाता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। जागो भारत, जागो।